संसद को बेईमानी कर देंगे, कानून को धता बता देंगे, फिर तो अराजकता हो गई। तो आप कंफ्यूजन में क्यों थे, इतने असमंजस में क्यों थे? 15 अगस्त को आपके मुख्यालय की तस्वीरें दिखा रहा हूं, आपने कहा नहीं नहीं पूरा गाया गया, कहा नहीं जी 6 के 6 चले, वो तो जी कुर्सी मंगा रही थी इसलिए नाराज थी सोनिया गांधी। पता है ये तो 19 तारीख को आप बोले ताल ठोक के हम तो 2 ही गाएंगे। अरे भाई ये होगा राष्ट्रीय कानून के अनुसार वंदे मातरम पूरा बजेगा, जहां जहां राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। जब हमारा कांग्रेस का अधिवेशन होगा वहां हम 2 छंद गाएंगे। कोई सेंसेस बात नहीं। यही कर रहे हैं आप। आपको मुस्लिम वोट बैंक का लुभाना। कौन सा किस वोट बैंक की बात? मुस्लिम वोट बैंक, सीधा बोल रहा किस वोट बैंक? या हम तो ख्याल रखेंगे हम लोग ख्याल, और पूरा तो 3 साल की सजा के लिए भी तैयार रहिए। क्यों नहीं रखेंगे? 3 साल की सजा भी होगी। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 15 अगस्त पे जो कांग्रेस ने अपना वोट बैंक वाला चेहरा दिखाया है वंदे मातरम राष्ट्रगीत को लेकर के, जो कि 2 मिनट में बंद करवा दिया, और बाद में कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस के चेले चपाटे ये सब साइड लेने लगे। ये मैडम जो है ना कुर्सी मांग रही थी तो इसलिए वो रुकवाना पड़ गया। लेकिन अब इनके अपने पत्रकार भी इनको अच्छे से सूत रहे हैं। आज की डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है यार। वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कर देना। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ, फिर बात करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। गाने में दिक्कत क्या है? कानून भी तो है ना, एक संसद है हमारी, संसद ने कानून बनाया है। संसद को बेईमानी कर देंगे, कानून को धता बता देंगे, फिर तो अराजकता हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे आप बिल्कुल महाबली आदमी हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें कहाँ हम कह रहे हैं, हमने कहा कानून को मानने से इनकार किया है। पहली चीज़ तो ये जो बात कर रहे थे अभी सौरभ भाई, कह रहे थे कि वो गुरु गोवलकर जी की किताब में मुसलमानों के खिलाफ, किसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा है। तो लीजिए साहब क्या क्या लिखा है, पढ़ लीजिए सौरभ भाई। मैंने पढ़ी हुई है, आप भी पढ़ लीजिए। इसमें स्पष्ट लिखा है। हाँ नहीं मैं इनको कह देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इस किताब को पढ़ने की आवश्यकता इसलिए भी अब नहीं रह गई है कि 2018 में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा था हम इस किताब को नहीं मानते हैं। ये किताब मेरे ही सहयोगी, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, भाई समान है, सुकेश रंजन ने यह सवाल पूछा था दिल्ली में एक समारोह में और खारिज कर दी थी ये सोच जी मोहन भागवत ने। हाँ बनेगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसमें संविधान का प्रारूप रचा गया। अगर उसको जो लोग नहीं मान रहे हैं वो लोग क्या है? नरेंद्र मोदी पाकिस्तान क्यों थे, इतने असमंजस में क्यों थे? 15 अगस्त को आपके मुख्यालय की तस्वीरें दिखा रहा हूं, आपने कहा नहीं नहीं पूरा गाया गया था। आपने 15 तारीख को ये बात ठोक के, ताल ठोक के नहीं कही, कहा नहीं जी 6 के 6 चंद चले, वो तो जी कुर्सी मंगा रही थी इसलिए नाराज थी सोनिया गांधी। पता है ये तो 19 तारीख को आप बोले ताल ठोक के हम तो 2 ही गाएंगे। अरे भाई ये बिल्कुल सही बात है। हमने तो कहा कि जहां जहां राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा राष्ट्रीय कानून के अनुसार वंदे मातरम पूरा बजेगा, जहां जहां राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। जब हमारा कांग्रेस का अधिवेशन होगा वहां हम 2 छंद गाएंगे। कोई सेंसेस बात नहीं। इसमें कोई अंतर ही नहीं है। हम तो कानून को मानने, हमने कानून बनाए। हम भारतीय जनता पार्टी जनसंघ और आरएसएस के तरीके से थोड़ी है। वोट बैंक का निशाना यही कर रहे हैं आप। सुन तो आपको मुस्लिम वोट बैंक का लुभाना। कौन सा किस वोट बैंक की आप बात? मुस्लिम वोट बैंक, सीधा बोल रहा हूं। किस वोट बैंक की आप? मुस्लिम अगर नहीं अगर हिंदुस्तानी है मुसलमान तो क्या उनका ख्याल नहीं रखना चाहिए आपको? ये आप ये कहना चाहते हैं कि सारे के सारे मुसलमान जो है देशभक्त नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप? हम तो ख्याल रखेंगे हम लोग ख्याल, और पूरा तो 3 साल की सजा के लिए भी तैयार रहिए। क्यों नहीं रखेंगे? फिर 3 साल की सजा भी होगी। कानून बना देश का, उस कानून को भी नहीं मानेंगे। और जिन्ना का जो वर्जन था, जिन्ना के सामने सरेंडर वाला जो वो वंदे मातरम था वो स्वीकार है, लेकिन दूसरा जो फुल वर्जन है वो स्वीकार नहीं। क्या ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए? क्योंकि इमरान मसूद ने साफ कह दिया, समाजवादी पार्टी के नेता साफ कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के नेता साफ कह रहे हैं, मुस्लिम कह रहे हैं कि हम तो नहीं गाएंगे। तो क्या ये मुसलमानों के सामने सरेंडर है? अशोक जी, राष्ट्रीय गीत अपमान रोकथाम अधिनियम क्या कहता है? उसके कानून के जो कॉज है वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप 6 स्ट्रेंजर गाएं, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो ये भी कहता है कि यदि कोई इस गीत के बीच में व्यवधान पैदा करता है और जानबूझ करके यदि अपमान करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, आप मुझे बताइए संविधान क्या कहता है? कोई जबरदस्ती अशोक जी से कलमा पढ़वा सकता है क्या?
आपसे कोई नमाज पढ़वा सकता है क्या? यदि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है तो ये संविधान इस बात की भी इजाजत नहीं दे सकता है कि किसी दूसरे धर्म के लोगों से हम अपने धर्म की बात पढ़वाएं। कर्नाटक में जो कर्नाटक स्टेट का गीत है उसमें वेदों का जिक्र है, कृष्णा का, कपिला, पतंजलि और इस तरह का जिक्र है। तमिलनाडु में जो तमिल राज्य का जो सॉन्ग गाया जाता है उसमें तमिल थाई, जिसको तमिल में डिवाइन मदर कहा जाता है, यानी जैसे मातृभूमि और डिवाइन मदर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का जो राज्य गीत है उसमें मदर तेलुगु और उसमें हिंदू कई रूलर्स हैं, रुद्रामा और दूसरे रूलर्स, उनका पूरा जिक्र आता है। तो सवाल यह कि यहां पर तो तमिलनाडु में सब गा रहे हैं, वहां सब गा रहे हैं, यहां सब गा रहे हैं, इन पर आपत्ति नहीं है, लेकिन वंदे मातरम पर आपत्ति है। फिर से याद दिला रहा हूं, वंदे मातरम पर पहली आपत्ति मुस्लिम लीग ने की थी और विभाजित अविभाजित भारत में वंदे मातरम पर आपत्ति जो है वो जिन्ना ने की थी, मुस्लिम लीग में की थी। और आजाद भारत में वंदे मातरम पर आपत्ति कांग्रेस ने की है, ये देश भूलेगा नहीं। हम जो है जनगण मन या जब वंदे मातरम चल रहा होता है हम उसके विजुअल में वो साउंड नहीं लगाते हैं। जानते हैं क्यों नहीं लगाते? इसलिए नहीं लगाते क्योंकि अगर हमने उसकी साउंड लगाई जनगण मन की या वंदे मातरम की, तो अगर हम साउंड को प्ले कर रहे हैं तो कायदे से हमें उसको पूरा प्ले करना चाहिए। हम ऐसा नहीं हो सकता कि जनगण मन कह के उसके बाद उस प्ले को आवाज को डाउन कर। तो हम जनरली टेलीविजन में भी उस साउंड को नहीं चलाते हैं और सिनेमा घरों में भी अगर जनगण मन कभी होता है उसमें कहीं अधूरा नहीं हो सकता, अधूरा नहीं हो सकता। आप हंस रहे हैं क्योंकि आपको हंसी आएगी, आपके लिए हंसी का विषय हो सकता है, लेकिन जिस भगत सिंह ने को देश में फांसी दे दी गई, उन भगत सिंह को साल 2015 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों में, दिल्ली यूनिवर्सिटी की रेफरेंस बुक्स में भगत सिंह को आतंकवादी लिखा जाता था, टेररिस्ट लिखा जाता था। मेरा सवाल है, क्या उस इतिहास को रीराइट करने की जरूरत नहीं है? जो इतिहास हमको यह पढ़ाता हो कि भगत सिंह वॉज ए टेररिस्ट, जिस इतिहास की किताबों में बाबर का महिमा मंडन हो, जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जिस इतिहास की किताबों में तारापुर संग्राम का जिक्र ना हो, जिन इतिहास की किताबों में बाबरी इमली का जिक्र ना हो, जिन इतिहास की किताबों में काकोरी जो स्वतंत्रता सेनानियों का एक जो है उनके शौर्य की गाथा थी, उस काकोरी को कांड लिखा जाता हो कि काकोरी कांड, उस इतिहास को रीराइट करने की जरूरत है। हम अपने बच्चों को भगत सिंह वॉज ए टेररिस्ट हम नहीं पढ़ा सकते। कांग्रेस के लोग खुश होंगे शायद इस बात से, क्योंकि उनके लिए एकमात्र महिमा मंडन गांधी परिवार का करना था। उन्होंने इतिहास की किताबों में लंबे लंबे पाठ गांधी जी के ऊपर, नेहरू जी के ऊपर लिख दिए, नेहरू जी के ऊपर लंबे लंबे पाठ लिख दिए। कहां जाएं फिर हम? सुप्रीम कोर्ट जाएं, कहां जाएं? बता तो दो। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आप इनकी चालबाजी समझ पाए होंगे कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है। वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में यार मतलब देश के राष्ट्रगीत का भी सम्मान नहीं कर पा रहे और इनके चेले चपाटे चमचे इनको बचाते हैं पर ये फंस जाते हैं। दरअसल कांग्रेस की दुश्मन खुद कांग्रेस है, कांग्रेस की विचारधारा है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको इसकी डिबेट के बारे में क्या कहना है कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।